Hi guys, welcome back to my channel. So let's do the another question. अपन easy question तो कर चुके थे. Let's jump on the medium question. First question है do some problem. Very common problem. Just tap on the link. Do some problem. Let's first read the question. Then we will decide how to solve this question. Given an array of integer nums and an integer target, return indices of the two numbers such that they add up to target. And you may assume that each input would have exactly one solution and may not use the same element twice. You can return the answer in any order. तो अपन एक nums नाम का एरे दिया हुआ है और एक वेरिएबल है टारगेट, उसमें इंटीजर स्टोर है. अपन को रिटर्न इंडिसेस ऑफ टू नंबर्स, हम लोग को दो नंबर का पोजीशन रिटर्न करना है जो टारगेट से बराबर हो, ऐड होने पर टारगेट से बराबर हो जाए. तो आंसर अपन कोई भी ऑर्डर में दे सकते हैं, आई कॉमा जे और जे कॉमा आई, डजंट मैटर. तो पहला अपन क्या सोच रहे हैं, यहाँ पे तो बोला टारगेट 9, फर्स्ट में देगा 2. दो नंबर को ऐड करने के बाद इनका पोजीशन हम लोग को रिटर्न, बेसिकली हम लोग को पोजीशन रिटर्न करके देना है. ओके, जैसे 0 पोजीशन पे ये है और 1 पोजीशन पे ये स्टोर है, तो 0,1 भी हो सकता है, 1,0 भी हो सकता है. आंसर बोला कोई भी ऑर्डर में प्रिंट करके दो. ओके, तो अपन इसका दो अप्रोच देखेंगे, ब्रूट फोर्स अप्रोच भी देखेंगे और ऑप्टिमल अप्रोच भी देखेंगे. पहले डिस्कस करते हैं अपन ब्रूट फोर्स अप्रोच. ब्रूट फोर्स अप्रोच, ब्रूट फोर्स में अपन अप्रोच क्या लगेगी. ब्रूट फोर्स सिंपल है इसका, आई को यहाँ प्लेस करेंगे, जे को यहाँ प्लेस करेंगे, फिर चेक करेंगे इन दोनों आई प्लस जे कर देंगे. अगर टारगेट से मेरा बराबर है तो विल रिटर्न द पोजीशन ऑफ दैट नंबर. ओके, सेम सिमिलरली इस केस के लिए भी होगा, आई को यहाँ प्लेस करेगी, जे को यहाँ प्लेस करेगी. नहीं है बराबर, 3 + 2 = 5 विच इज नॉट इक्वल टू 6, तो अपन जे को मूव कर देंगे 3 + 4 7. एंड अगर फिर भी नहीं आया, जे लूप से बाहर चल गया, देन आई को मूव करेगी एंड जे फिर यहाँ से स्टार्ट होगा. 4 + 2 6, 6 is equal to 6 and we will return the position of that number. तो इस तरह अपन अप्रोच लगाते हैं. Let's write the code first, then I'll show the dry run of this question. For loop int I is equal to 0, I less than num start size and I plus plus. ओके, मैंने आई को यहाँ प्लेस करके रखा है जैसा मैंने बोला था. अब जे को मैंने को यहाँ प्लेस करना है, तो लेट्स राइट द कोड फर्स्ट. for int j is equal to I plus 1 and j less than num start size. ओके, क्या हो गया है मेरा कीवर्ड को, j प्लस प्लस. मैंने j को I plus 1 कर दिया, मतलब j यहाँ पे हो गया. करेंटली j अभी यहाँ पे है और I यहाँ पे. अब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, कंडीशन चेक करूंगा क्या ऐड करने के बाद टारगेट के बराबर है. अगर है तो अपन इंडेक्सेस को रिटर्न कर देगा, अगर नहीं है तो जे जब तक मूव करेगा जब तक वो टारगेट से बराबर ना हो जाए. अगर जे लूप से बाहर हो जाता है देन विल इंक्रीमेंट द आई. राइट द कंडीशन I plus plus will increment the I and again j it starts from I plus 1, 1 plus 1 2. Then we again iterate the j and find the equals to the target. Okay, let's write the condition. If nums of I plus nums of j is equal to target. टारगेट, तो अपन क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे आई कॉमा जे. जे कॉमा आई भी रिटर्न कर सकते हैं क्योंकि अपने को कोई ऑर्डर से लेना देना नहीं है. क्वेश्चन ऐसा बोल चुका है कोई भी ऑर्डर में प्रिंट कर दो. पूरा लूप ट्रैवर्स करने के बाद भी वर्स्ट केस में आई इधर यहाँ पे आ गया, जे बाहर निकल चुका है तो नहीं मिलता है, तो अपन रिटर्न खाली एरे, एम्प्टी एरे प्रिंट करवा देंगे क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है कि हम लोग को क्या देना है अगर आंसर नहीं मिलता है तो. तो लेट्स रन दिस कोड. Hopefully it passes the test cases. Indeed yes. Let's submit this code.
what is the time complexity of this approach? Time complexity passes all the test cases. It's, the time complexity of this approach is big of n square. How? First for loop is going to be the big of an element. हर एक एलिमेंट के लिए वो ट्रैवर्स करेगा I वर्स्ट केस में, और J inside the for loop J also traversing the to find that the target number. J यहाँ पे रहेगा, फिर n एलिमेंट के लिए n ट्रैवर्सिंग करेगा, तो अपन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया बिग ऑफ n इंटू बिग ऑफ n विच इज इक्वल टू बिग ऑफ n स्क्वायर. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 है यहाँ पे, अपन कोई भी स्पेस यूज नहीं कर रहे, कोई भी डेटा स्टोर नहीं कर रहे यहाँ पे. तो बिग ऑफ n स्क्वायर जो होता है वो लार्ज डेटा सेट के लिए बहुत बेकार होता है, मतलब वो चलेगा ही नहीं, रन टाइम एक्सीडेंट दे देगा लार्ज डेटा सेट में. तो अपन ऑप्टिमल पे आते हैं. ऑप्टिमल अप्रोच में अपन let's reload the question. Okay, let's write the optimal approach. Optimal. अरे यार, ऑप्टिमल अप्रोच. ऑप्टिमल अप्रोच में हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं? अपन हैश मैप यूज कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि वो की वैल्यू का की और वैल्यू का पेयर में वैल्यू को स्टोर करता है. हर एक वैल्यू की यूनिक की होती है, तो उसमें स्टोर कर सकता है. तो वो यहाँ पे कैसे काम आ सकता है? तो अपन एक लूप चलाएंगे, एरे में ट्रैवर्स करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे रिमेनिंग, और टारगेट को आई से नम्स ऑफ आई से माइनस करवाएंगे, और फिर जो रिजल्ट आएगा, मेरा रिमेनिंग एलिमेंट आएगा, फिर अपन मैप में चेक करेंगे क्या वो रिमेनिंग एलिमेंट प्रेजेंट है. अगर प्रेजेंट है तो अपन वो पोजीशन रिटर्न कर देंगे, अगर नहीं है तो मैप में इंसर्ट कर देंगे. मैंने क्या करा, मैंने बोला एक मैप पहले डिक्लेयर करते हैं, अनऑर्डर्ड मैप. अरे यार क्या हो गया मेरा कीबोर्ड को, इंट कामा इंट जो मैप का वैल्यू में स्टोर करता है वैल्यू को. की भी इंट है और वैल्यू भी मेरा इंटीजर है, यहाँ पे मैंने दोनों को सेम रखा है. ओके, फिर मैंने क्या कहा था, फॉर लूप एरे में ट्रैवर्स करने के लिए int I is equal to 0, I less than none dot size. Come on यार, I plus plus. ओके, इनिशियली आई को मैंने यहाँ प्लेस कर दिया. फिर मैंने बोला था रिमेनिंग एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाएंगे, जिसमें अपन चेक करेंगे कि मैप में वो रिजल्ट स्टोर्ड है कि नहीं, सब्ट्रैक्ट करके. एक इंट रिजल्ट नाम का अपन वेरिएबल बनाते हैं, जिसमें अपन चेक करेंगे टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई. जो भी मेरा रिजल्ट आएगा वो मैं चेक करूंगा मैप में, मैप डॉट काउंट में वो वैल्यू प्रेजेंट है कि नहीं, रिजल्ट बेसिकली रिजल्ट प्रेजेंट है कि नहीं. काउंट फंक्शन क्या करता है, ये इनबिल्ट फंक्शन है मैप में, ये मुझे वो नंबर ला के दे देगा जो वो मैप में प्रेजेंट है. इसका रिटर्न टाइप बुलियन होता है, ट्रू और फॉल्स. अगर ट्रू होगा तो कंडीशन चलेगा, तो फॉल्स होगा तो कंडीशन ब्रेक हो जाएगा. ओके, तो अपन यहीं से अगर वो नंबर मुझे मिल जाता है, आई शो यू द ड्राइविंग, डोंट वरी अबाउट दैट. रिटर्न, अपन क्या रिटर्न करेंगे, नम्स ऑफ मैप के अंदर जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो रिमेनिंग स्पेलिंग सॉरी रिजल्ट कॉमा इंडेक्सिंग जो करेंट एलिमेंट है वो. अगर इसके बाद भी एल्स कंडीशन में मैप में अगर एम्प्टी है तो मैप डॉट इंसर्ट कर देंगे उस एलिमेंट को. अगर वो एलिमेंट नहीं मिल रहा है तो अपन उस एलिमेंट को अपन इंसर्ट कर देंगे nums dot I. इसके बाद भी अपन को नहीं मिला तो अपन खाली एम्प्टी एरे छोड़ देंगे. तो मैंने क्या किया अभी तक, मैंने एक मैप जो है डिक्लेयर किया जो की वैल्यू का पेयर में वैल्यू को स्टोर करता है, हर एक वैल्यू की यूनिक की होती है. फिर मैंने एक लूप चलाया i इज इक्वल टू 0 से लेके none डॉट साइज तक. फिर मैंने एक रिजल्ट वेरिएबल लिया
जो टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई मेरे को देगा 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7। तो मैप में चेक करेगा क्या उस वो वैल्यू प्रेजेंट है क्या, 7 प्रेजेंट है क्या, बोलेगा नहीं। तो अपन मैप डॉट इंसर्ट में जो करंट एलिमेंट है जहाँ पे मेरा आई है उसको मैं मैप में इंसर्ट कर दूंगा 2,0। फिर लूप चलेगा यहाँ पे, आई प्लस प्लस होगा, देखेगा लेस देन डॉट साइड है, हाँ है। फिर रिजल्ट चेक करेगा 9 माइनस 7 2। फिर मैप डॉट काउंट देखेगा क्या मैप में 2 मेरा वैल्यू प्रेजेंट है, 2 की मेरा प्रेजेंट है क्या, हाँ है प्रेजेंट। कौन सा एलिमेंट में प्रेजेंट है, 2,0। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा रिटर्न अगर मेरे को आंसर नहीं मिलता है तो मैं, लेट्स रन दिस कोड। हाँ, we have to store in the array. I'll show you the dry run of this code, how it works. Don't worry about that. Okay, indeed it passes the test cases. Okay, अपन चेक करते हैं मैप में कोई अभी तक एलिमेंट है नहीं, i इज इक्वल टू 0, आई यहाँ पे अभी तक मैप में कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं, मैप एम्प्टी है। रिजल्ट में अपन एक वेरिएबल रिजल्ट बनाए, टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई 9 माइनस 2 7। मैप यहाँ पे एक सेकेंड में यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ, 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7। मैप यहाँ तक एम्प्टी है, मैप यहाँ तक मैप इज एम्प्टी इन फर्स्ट आइटरेशन। मैप चेक किया, मैप डॉट काउंट रिजल्ट, रिजल्ट में कोई मैप में कोई एलिमेंट ही प्रेजेंट नहीं है, तो ये कंडीशन ब्रेक हो गई, रिजल्ट फॉल्स दे देगा। और फॉल्स दे दिया तो मैप डॉट इंसर्ट पे आ जाएगा कि कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, जो करेंट एलिमेंट है उसको इंसर्ट करते हैं। तो मैप में यहाँ पे वैल्यू स्टोर हो जाएगी एज ऑफ नाउ 2,2, ये उसकी की और उसकी वैल्यू 0th पोजिशन पे 2 प्रेजेंट है मेरा, ठीक है। देन आई प्लस प्लस होगा, फिर चेक करेगा कि आई लेस देन नम्स डॉट साइज है, हाँ है। फिर रिजल्ट है टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे 9 माइनस नम्स ऑफ आई क्या हो जाएगा, 7 इक्वल टू 2। अब मैप मेरा एम्प्टी नहीं है, मैप में वैल्यू स्टोर्ड है मेरा 0, सॉरी 2, 0 पे 2 प्रेजेंट है। तो चेक करेगा क्या मेरा मैप डॉट काउंट रिजल्ट में क्या है 2, क्या मेरा मैप में 2 की प्रेजेंट है, हाँ है प्रेजेंट, 2 की प्रेजेंट है। तो अपन क्या करेंगे, उस की उस वैल्यू को रिटर्न कर देंगे और जो करेंट एलिमेंट की वैल्यू है उसको रिटर्न कर देंगे। कहने का मतलब है यहाँ पे रिटर्न अपन कर लेंगे लाइक, एक सेकेंड, 2 कौन से पोजीशन पे, 0th पोजीशन पे, और 7 जो करेंट एलिमेंट है वो 1th पोजीशन पे, तो अपन 0,1 रिटर्न कर जाएंगे यहाँ से। तो लेट्स रन दिस कोड। Indeed, let's submit the code. It passes all the test cases. Indeed, yes. What is the time complexity of this approach? Time complexity of this approach is big of n, क्योंकि हम लोग डेटा एरे में ट्रैवर्स करने का एलिमेंट स्टोर कर रहे हैं बिग ऑफ एन। तो एन एलिमेंट के लिए हम लोग एन वर्स्ट केस में एन एलिमेंट तक जा सकता है कि टारगेट अपन को एन एलिमेंट में मिले। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन क्योंकि हम लोग डेटा स्टोर कर रहे हैं की वैल्यू का पेयर में हैश मैप का। तो that's how solve this question, and bye bye. Okay.